ये बात काफ़ी सालों पुरानी है और ये कहानी जो है वो तुषार की है। तुषार एक बहुत ही होनहार और पढ़ने में बहुत ज़्यादा जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वैसा एक लड़का था। वो पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छा था और बाय नेचर भी वो एक बहुत अच्छा इंसान था। उसको लोगों की मदद करना, लोगों की जैसे भी हो सके मतलब पढ़ाई-लिखाई में या कोई रेगुलर काम-वाम में अगर किसी की हेल्प कर सकता था तो उसे बहुत अच्छा फ़ील होता था। और उसका नेचर ही ऐसा था कि सबके लिए वो मतलब अवेलेबल था, सबकी बहुत हेल्प करता था। और मेन बात थी वो बहुत खुशमिजाज टाइप का इंसान था, हमेशा खुश रहता था और लोगों को भी हमेशा खुश रहने के लिए और पॉजिटिव सोचने के लिए मोटिवेट करता था। और जो तुषार की फैमिली थी ना, वो भी उस पर बहुत प्राउड फील करती थी क्योंकि वो इतना अच्छा लड़का था, मतलब जैसे लाखों में एक नहीं होते बच्चे, वैसा था। और लाडला होने की एक वजह और भी थी कि वो अपने परिवार में अकेला लड़का था, मतलब उसके सिवा उसका ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। अपने माँ बाप का अकेला सहारा तुषार था। खैर, तुषार अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक बहुत ही फेमस कॉलेज के हॉस्टल में रहता था और जिस रूम में वो रहता था ना, उस रूम का जो दूसरा पार्टनर था उसके साथ भी उसका जो रिलेशन था बहुत अच्छा था। और बाकी हॉस्टल में जो भी बच्चे थे उसके जूनियर थे या उसके साथ के थे, तो हर चीज में वो उन लोगों की हेल्प किया करता था। मतलब पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ कोई डाउट होता था तो तुषार उनकी मदद करता था, या कभी हंसी मजाक होती थी तब तो हर ग्रुप का एक होता है ना जो मेन होता है बंदा जो बहुत मजे दिलाता है, उस टाइप का इंसान था तुषार। बहुत खुश मिजाज और सभी हॉस्टल के लोग उसको ना इतना पसंद करते थे कि मतलब कुछ भी होता था ना तो तुषार एकदम हर चीज की मतलब जान बढ़ा देता था उसमें इन्वॉल्व होके। खैर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तुषार पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था, हॉस्टल में भी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई सीन नहीं था। अब इसी बीच में तुषार के घर से फोन आया कि जो उसकी बुआ है ना, उनकी शादी फिक्स हो गई है और उसको जाना है वो शादी अटेंड करने के लिए। अब हॉस्टल में जब ये कॉल आया था तुषार के लिए तो तुषार अपनी पैकिंग वैकिंग स्टार्ट करने लग गया कि भाई घर से बुलावा आया तो घर पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब जब तुषार के घर में शादी थी तो तुषार को थोड़ी लंबी छुट्टी चाहिए थी और उसने सोचा कि 15-20 दिन की छुट्टी तो मतलब कम से कम लगेगी ही। खैर, तुषार ने अपने कॉलेज में बात की इस बारे में और हॉस्टल में भी मतलब बताया वार्डन को कि 15-20 दिन के लिए वो यहाँ पे नहीं होगा और उसको घर पे शादी अटेंड करनी है। ये सारी बातें हुई। अब तुषार तो चलो घर जाने को रेडी था, लेकिन साथ वाले जो बंदे थे ना, मतलब हॉस्टल में रहने वाले दोस्त यार जो उसके थे, वो बहुत दुखी थे कि तुषार जाएगा तो मतलब चीजें एकदम सूनी सूनी हो जाएंगी, मतलब मजा नहीं आएगा किसी भी चीज में। पढ़ाई लिखाई करते हैं वो भी मतलब उतना अच्छे से हो नहीं पाएगी कि मतलब तुषार इतनी हेल्प करता था, ये सब सोच के। खैर, तुषार का जाना बहुत जरूरी था तो तुषार को जाना ही था, यहाँ कोई चॉइस नहीं थी उसके पास। अब दोस्त यार बहुत दुखी हुए, बैठे साथ में ये लोग और बातचीत हुई तो तुषार ने बोला कि अरे यार, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, अभी 10-15 दिन की बात है और जैसे ही फंक्शन वगैरह कंप्लीट होता है, जैसे थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा ना, मतलब अपना स्टेबल घर पे, मैं तुरंत फटाफट भाग के तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। अब इसमें कोई इतना उदास होने वाली बात नहीं है। अब तुषार वहाँ पे सबका दिल रख रहा था लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। मतलब उनका थोड़ा था कि मतलब तुषार जाएगा तो ये वो, कभी कभी वो एक इतना अच्छा दोस्त कोई बन ही जाता है कि उसके बिना सब कुछ सुना सुना लगता है। तो तुषार वैसा ही एक लड़का था जो सबका ही ऑलमोस्ट बहुत अच्छा दोस्त था। तो बस लोगों ने चलो अपने आप को समझाया कि चलो कह तो रहा ही है कि 15-20 दिन में आ जाएगा तो आ ही जाएगा, ठीक है, अब जाना तो उसको पड़ेगा, ये घर ही भी देखना है। तो लोग चलो धीरे धीरे उन लोगों ने मतलब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो आएगा। खैर, अब तुषार जो है अपने घर के लिए निकल गया और दोस्तों ने बहुत बधाई दी कि मतलब भाई घर जा, अच्छे से अपना सब कुछ ठीक से कर और जब आएगा तो हमें मतलब खुशी होगी बस आने की, और क्या, ये सारी बातें हुई। चलो तुषार निकल गया अपने गांव जाने के लिए और रास्ते में ना मतलब जो होता ना, मतलब गांव के अंदर जाने के लिए एक अलग चाहिए होता है कोई साधन, तो वैसे ही था। तुषार अपने गांव के पास तो पहुंच गया था लेकिन गांव जाने के लिए साधन चाहिए था। खैर, अब उतनी रात हो गई थी तो उसको जल्दी से कोई साधन और मिल नहीं रहा था। जैसे तैसे उसने एक बाइक वाले को हाथ दिया और उस पर बैठ गया और मन में सोचने लग गया कि काश कुछ होता इन्फॉर्मेशन करने का मतलब तरीका तो मैं अपने दोस्तों को बताया था कि मैं गांव जो है सकुशल पहुंच गया हूँ। चलो, गाड़ी पे तो बैठ गया था, कोई सीन नहीं है, मैं तुषार अपना चलने लग गया रास्ते में। और अब हॉस्टल में ये सीन हो रहा था कि कुछ दिन बीत गए। अब जितने दिन पास आ रहे थे ना कि मतलब चलो आज 12 दिन हो गए उसको गए हुए, 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, मतलब ऐसे ही लोग गिन रहे थे। अब जैसे ही मतलब दिन निकलने लगे, 15 दिन 16 दिन हो गए, तो सोचने लगे दोस्त कि यार उसने कहा था जल्दी आऊंगा, अब तो 17-18 दिन हो गए, अभी तक वो आया नहीं और पता नहीं कब तक आएगा। ना ही कोई इन्फॉर्मेशन उसने भेजी कि मतलब वो थोड़ा लेट होगा, कि मतलब कॉलेज में भी कोई अपडेट नहीं है लोगों के पास। खैर, अब लोग सिर्फ वेट ही कर सकते थे तो वही वो लोग कर रहे थे। अब एक दिन की बात है कि उनको मतलब
दिखा कि हॉस्टल में दूर से ही तुषार चल के आ रहा है, हाथ में वैसे ही भारी भरकम बैग वैग लेके घर से वापस। और जैसे ही वो उसको लोगों ने देखा वहाँ पे कि वो अंदर आ रहा है हॉस्टल में, लोगों में मतलब खुशी हो गई एकदम कि भाई चलो तुषार वापस आ गया, इतने टाइम बाद ही सही बट वापस तो आया। अब फिर से वैसे ही मतलब महफिलें जमना शुरू हो जाएंगी, मजा आएगा भाई, फिर से मतलब ऐसा रौनक बढ़ेगी हॉस्टल की। अब दूर से देखते देखते दोस्त लोग पहुंचे तुषार के पास भाग भाग के कि अरे भाई तू आ गया यार, तूने बताया भी नहीं, हम लोग वेट कर रहे थे इतने टाइम से, बिल्कुल मजा नहीं आया तेरे बिना। ये सब बातें मतलब एक एक करके लोग बोल रहे थे। अब जो तुषार बहुत खुश रहा करता था ना हमेशा, और एकदम चहक चहक के बातें करता था लोगों से और बहुत खुश मिजाज, हमेशा मतलब मजाक वजाक करने वाला, वो ना बड़ा शांत था और उसका चेहरा बड़ा उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कुछ बहुत बड़ी मतलब उसके ऊपर ऐसे विपत्ति आई है या कुछ ऐसा उसका लॉस हो गया जिससे वो मतलब बिल्कुल ही मतलब हार चुका है। मतलब किसी में कोई उसको किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही। दोस्त बहुत खुशी से मिल रहे थे बट तुषार बिल्कुल भी खुश नहीं था। खैर दोस्तों ने मतलब एक्साइटमेंट में बैग वैग उठाया उसका और लेके अंदर जाने लग गए और तुषार को अंदर रूम में लेके गए। अब दोस्त लोग उसको घेर कर बैठ गए और उसे पूछने लग गए कि अरे बता यार कैसा रहा वहाँ पे, घर पे तेरा हिसाब किताब, मतलब मजा आया और क्या क्या हुआ, घर पे सब लोग कैसे हैं, फंक्शन कैसे एंजॉय किया, बढ़िया गया, ये सब पूछने लग गए दोस्त वगैरह। लेकिन तुषार ना बड़ी मतलब बेरुखी से इन लोगों का जवाब दे रहा था कि हाँ अच्छा गया, सब ठीक है चलो। अच्छा तुषार की एक चीज नोटिस करने वाली ये भी थी ना कि तुषार थोड़ा थोड़ा सा ना मतलब उसका फेस भी थोड़ा थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो तुषार है ही नहीं जो यहाँ से गया हुआ था। लेकिन दोस्तों को खैर उनका तुषार मिल गया था, बहुत खुश थे वो। अब ऐसे ही तुषार जो था वो अपने रूम पार्टनर के साथ मतलब जब सब लोग चले गए तो वो उससे बातचीत करने लग गया, वैसे नॉर्मली एकदम उदास मन से कि तुम लोग बताओ पढ़ाई अच्छी चल रही है, यही सारी चीजें। तो रूम पार्टनर भी मतलब उससे नॉर्मली बातचीत करने लग गया। अब जब उसका रूम पार्टनर बाहर जाता कहीं थक वक के आता तो तुषार चाय वगैरह बना देता, कभी मतलब उसके लिए दातून तोड़ लाता, मतलब छोटे मोटे जो पहले हेल्प किया करता था। लेकिन नीचे थोड़ा सा ना उसका बातचीत का तरीका थोड़ा बदला हुआ था, बस और कोई बात नहीं थी। खैर अब धीरे धीरे हॉस्टल में रहते रहते कुछ दिन बीत गए। अब तुषार कॉलेज जाता था, अपनी क्लास अटेंड करता था, शांति से वैसे ही वापस आता था। कोई कुछ पूछता था उसका जवाब देता था, लेकिन प्रोएक्टिवली मतलब खुद से ही कुछ नहीं बोलता था पहले से, और हंसी मजाक कुछ नहीं, एकदम शांत। अब धीरे धीरे ना चीजें बदलने और तब लग गई जब तुषार ना सुबह उठता था और एकदम से ही मतलब अपने जो दोस्त है रूम पार्टनर था मतलब उसको बिना बताए गायब हो जाता था और धीरे धीरे तक वापस नहीं आता था। और कभी दोपहर में आया, कभी शाम को आया। तो रूम पार्टनर ने एक बार पूछा कि भाई क्या हो गया, कोई तकलीफ है या फिर घर पे कोई इशू हुआ है जो तू बताना नहीं चाहता हमें। खैर तो सबको बताना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, मुझे बता दे और ऐसे स्ट्रेस लेके मत रहे यार, मतलब अच्छे से रह जैसा तू पहले रहा करता था और सब कुछ इतना अच्छा था, अब तो एकदम से ऐसा कैसे हो गया। तो तुषार ऐसे ही ना मतलब भारी मन से बोलने लग गया कि क्या करूं यार, मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लगता बट क्या ही बताऊं, खैर जाने दो और तुम बताओ। मतलब तुषार ने यहाँ पे बात घुमा दी और अपने रूम पार्टनर से ही बातें करने लग गया, उससे पूछने लग गया। खैर बातों बातों में तो बहुत तेज था ही, वो पहले से ही बातचीत करने में एक्सपर्ट था, तो वैसे लोगों की बात को घुमा दिया करता था। अब एक दिन की बात है जब तुषार का रूम पार्टनर उठा सुबह सो के, तो वैसे ही तुषार अपने तख्त पे सोया हुआ था, जो मतलब हॉस्टल में होता ना चौकी मिलती है उस पे, तो सोया हुआ था। अब वो उठा, गया बाहर, सोचा चलो ब्रश वश कर लेता हूँ और उठ के थोड़ा बहुत उधर काम में लग गया। अब उसने ना देखा था पहले कि तुषार रूम में सो रहा था, बट सडनली उसने देखा कि तुषार जो है वो बाहर के जो मतलब सिंक लगा होता ना ब्रश वश करने के लिए, वहां पर खड़ा होके ब्रश कर रहा है और मतलब फेस उसका एकदम मतलब देखा उसने शीशे में। लेकिन वो फेस देख के वो डर गया, उसको मतलब एकदम से बहुत अजीब सा फेस दिखाई दिया, ऐसा लगा कि वो उसका तुषार है ही नहीं। खैर उसने दोबारा देखा, जैसे उसने मतलब देखा था तुरंत शॉक हो गया था, तो श्योरिटी लेने के लिए उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा। जैसे उसने शीशे की तरफ देखा, इस बार तुषार का फेस एकदम ठीक ठाक था, वो वैसे ही नॉर्मल ब्रश कर रहा था रोज की तरह। तो उसको लगा उसका वहम ही होगा, चलो कोई बात नहीं। अब उसका रूम पार्टनर अपना जो भी मतलब ब्रश वगैरह करके आया और रूम जो है उसने खोला और देखा तो अंदर तुषार सो रहा था। अब वो समझ नहीं पाया कि मतलब ये सो रहा था तो भी ब्रश करते हुए मैंने इसको देखा और एक नहीं दो बार ही देखा। अब इसको समझ नहीं आया कि मतलब क्या चक्कर है, क्या हो रहा है। अब वो कुछ बोला नहीं, ना तुषार से ना किसी और से, बस वो ना थोड़ा सा इस बात को नोटिस करने लग गया कि मतलब ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब एक दिन की बात है,
तुषार मतलब सेम फिर वैसे ही हुआ। तुषार गया बाहर कुछ देर को बोल के, फिर वापस आया वैसे ही उदास उदास सा, और फिर वैसे हुआ। मतलब रात बीती और सुबह हुई। अब इस बार ना तुषार का दोस्त उठा, उसने बाहर से गेट को लॉक कर दिया, मतलब चिटकनी लगा दिया ऐसे बाहर से, जिससे कि अंदर सोया बंदा बाहर ना निकल सके। और तुषार रोज की तरह चौकी पर सो रहा था अपने टाइम पर, और ये गया अपना ब्रश वश करने लग गया। अब देखकर इसका रूम पार्टनर चौंक तब गया जब उसने देखा कि सेम शीशे में कल के जैसे ही तुषार आज अपने बाल वगैरह संवार रहा था खड़े होके। और वही हुआ, फर्स्ट टाइम उसने जैसे देखा ना तुषार की तरफ, मतलब एकदम पीछे से तुषार की तरह लग रहा था, और शीशे में दिखती ना उसका चेहरा एकदम डिस्टॉर्टेड, भयंकर, मतलब अजीब सा चेहरा। और जैसे ही उसने पलक झपका के दोबारा देखा, फिर नॉर्मल, वैसे ही तुषार शीशे में देख के मुस्कुरा रहा था और बाल संवार रहा था। और अब बड़ी बात चौंकाने वाली उसके लिए ये थी कि अगर तुषार बाहर है और जो अंदर सोया है फिर वो कौन है। और उसने तो बाहर चिटकनी लगाई हुई है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने बाहर से कोई हाथ डाल के ऐसे खोल लिया होगा, पॉसिबल ही नहीं था। तो ये दो कैसे है, क्या चक्कर, समझ नहीं आया था। अब वो ना जो उसका तुषार का रूम पार्टनर था, इसी सब उधेड़ बुन में बहुत बिजी हो गया कि मतलब क्या है, क्या हो रहा है, मतलब मैं ये दो देख रहा हूँ या फिर क्या चक्कर है, उसे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया था। खैर अब दिन पर दिन उसके लिए बात उलझती जा रही थी, और वो बस सोच रहा था कि मतलब क्या सोल्यूशन मिल पाएगा इस बात का, या क्या सच क्या है, समझ नहीं आया। खैर अब ना एक सुबह की बात है कि जो ये तुषार था आज जल्दी उठ गया, टाइम से पहले, मतलब जो रोज उठता था जिस टाइम पे उससे पहले उठ गया, और अपने रूम पार्टनर को बोलने लग गया कि यार आज ना मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ और मैं भी शाम को या फिर दोपहर तक आ जाऊंगा, मतलब मुझे कंफर्म नहीं पता लेकिन मैं आ जाऊंगा वापस, और कोई कुछ पूछे तो बता देना। तो इसके दोस्त ने कहा हाँ हाँ ठीक है चल जा, कोई बात नहीं, बस अपना ध्यान रखना। तो तुषार ने बोला कि हाँ जितना जल्दी होगा काम करके आ जाऊंगा, हो सकता है कुछ घंटे में ही हो जाए तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो उसके दोस्त ने कहा हाँ हाँ कोई चक्कर नहीं है, मैं सबको बता दूंगा, कोई टेंशन मत ले, बस तू अपना आराम से काम कर। खैर अब उनकी ये बातचीत हुई और तुषार निकल गया अपना जहाँ पे भी उसको जाना था वहाँ के लिए। इतने में ना उसका रूम पार्टनर और दो चार दोस्त तुषार के जो हॉस्टल के थे, वो क्या देखते हैं कि तुषार के जो पापा थे और उसका छोटा भाई हॉस्टल में एकदम बहुत तेजी से घुसे चले आ रहे थे, और घुसे आके बहुत मतलब ऐसे ही सब जगह ढूंढ रहे थे, देख रहे थे। तो जैसे ही मतलब उसके रूम पार्टनर ने देखा, तो रूम पार्टनर देख के उसके पापा को तो पहचानता ही था, तो तुरंत नमस्ते नमस्ते करने लगा कि अरे अंकल जी आप बैठिए बैठिए। और तुषार ना अभी जस्ट गया हुआ है और अभी उसने बोला था कि मतलब वो आ जाएगा, कुछ उसका काम है, मतलब क्या था कंफर्म नहीं पता, बट 1 घंटे में या फिर हो सकता है शाम तक या दोपहर तक आ जाएगा। और ये सब मतलब ये सब उसने एक सांस में ही बोल दिया तुषार के पापा को बिना उनके कुछ पूछे। तो तुषार के पापा बहुत चौंके हुए, मतलब जो एक्सप्रेशन होता है ना उससे उसके रूम पार्टनर को देखने लग गए और बोलने लग गए कि तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा। तो उसने बोला कि नहीं अंकल सच में तुषार ना बस अभी जस्ट गया है, हमें पता नहीं था कि आप आने वाले हो वरना हम तुषार को रोक लेते, लेकिन आपने बताया भी तो नहीं कि आप आने वाले हो, और तुषार अभी जस्ट गया था तो हम क्या ही बताएं कहाँ गया और कैसे। चलो आप वेट कर लो, एक काम करो आप अंदर चल लो, जो चौकी पड़ी है उसकी वाली वहाँ बैठ जाना, और मतलब हम तब तक बातचीत करते हैं और वो आएगा तो आप उससे मिल लेना। तो अब ना तुषार के पापा को समझ में कुछ नहीं आया था, और वो बहुत तेज से मतलब एकदम इमोशनल होकर ऐसे फफक के कोई रो पड़ता है ना, वैसे रोने लग गए। तो तुषार का रूम पार्टनर और जो दोस्त वगैरह खड़े थे उसके, वो थोड़ा सोचने लग गए कि क्या हो गया, मतलब एकदम से अंकल जी रोने लग गए। तो वो लोग चुप कराने लग गए। अब वो उसके छोटे भाई से पूछने लग गए कि क्या बात हुई है, मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब सब इतना इमोशनल हो गया और सब चीजें। अब तुषार के पापा जो थे वो रो रो के बताने लग गए कि मैं जो है वो ये बताने आया हूँ कि जो तुषार हमारे मतलब घर पे जब आया था जिस टाइम में, उस टाइम में जब गांव आने के लिए उसने किसी को ऐसे बाइक से हाथ देकर रोका था कि आगे मुझे गांव तक छोड़ दो, और वो बंदा मान भी गया था। और जैसे ही बाइक पे बैठ के आगे बढ़ा, रास्ते में बहुत तेज से कहीं से चल के ट्रक आ रही थी, और पता नहीं कैसे लेकिन जो बाइक चल रही थी उसका बैलेंस बिगड़ गया, और जिस पे तुषार बैठा था जिस बाइक पे, वो बाइक सामने आते हुए ट्रक से टकरा गई, और भयंकर एक्सीडेंट होने की वजह से उस टाइम में तुषार की एट द मोमेंट मतलब डेथ हो गई थी। और उसके बाद से मतलब हमारे घर में हमें मतलब कुछ टाइम बाद इन्फॉर्मेशन पहुंची, और फिर उसके बाद से हमें कुछ पता नहीं चला, हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे और दुख से उबर पाए। तब तक मैं फिर हॉस्टल आया कि चलो उसका जो भी सामान वगैरह पड़ा होगा तो मैं लेके चलता हूँ वापस। अब जैसे ये सारी बातें लोगों ने सुनी ना, मतलब
रूम पार्टनर ने, तुषार के और बाकी दोस्तों ने, वो सब चौंक गए कि मतलब अब तक हम जिसके साथ रह रहे थे, जिससे हम बातचीत करते थे और जो उदास उदास सा रहता था, वो कोई और नहीं बल्कि तुषार की आत्मा थी। और हम सोचते थे कि तुषार है जो बदल गया है या कुछ ऐसा घर पे हो गया जो हमें बताता नहीं और इतना उदास सा रहने लग गया है। तो अब इन लोगों को पूरी बात समझ में आ रही थी कि इतने टाइम तक ये आत्मा के साथ थे, उससे बातचीत करते थे। अच्छा, सबसे चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर ये चीज जो तुषार का रूम पार्टनर था उसके लिए रही होगी। एक बार आप भी सोच के देखो कि जस्ट इन केस जिसके साथ मतलब हम कभी रूम शेयर करते हैं, बातें कर रहे हैं, सो रहे हैं साथ में, वो इंसान हो ही ना, वो कोई आत्मा हो, और ये बात उस टाइम ना पता चल के बाद में पता चले तो कैसा फील होगा। सेम वही फीलिंग जो तुषार का रूम पार्टनर था उसके ऊपर बीत रही थी, वही मतलब वो चीज़ फील कर रहा था। खैर, अब कहने को तो ये भी चीज़ है ना, क्योंकि तुषार जो था ना, उसको अपने कॉलेज के दोस्तों से, अपने हॉस्टल के दोस्तों से और अपने हॉस्टल से मतलब सभी से बहुत लगाव था। तो उसकी आत्मा जो थी ना, उसको पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाई थी। और हालांकि वो गया था और उसकी डेथ हो गई है ना, लेकिन उसने अपने दोस्तों से वादा किया था कि वो वापस आएगा और उनसे मिलेगा। तो वो 15-20 दिन उनके पास रहा, उनसे बातचीत की, एज आ आत्मा ही सही, लेकिन वो वहाँ पे रहा। शरीर नहीं था उसका वहाँ पर, लेकिन उसकी आत्मा उसको ज़रूर खींच कर ले गई उसके दोस्तों के पास वापस।